फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका एम्स रायपुर का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, तो उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अभी और भी आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं प्रोवाइड कराए हैं, तो इसका मैं ये दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है सारे आप लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, और भी बहुत से मेल्स आए हैं, बच्चों ने जो है क्वेश्चन सेंड करे हैं। ओके, कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कि मैम इनका वीडियो बनाइए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो इन सबको एनालाइज करके जो है मैंने क्वेश्चंस इसमें लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन ना मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपका था, बालसम ऑफ टोलू कंटेन 12 to 16%। ओके, बालसम ऑफ टोलू जो है इसमें कितना जो है सिनेमिक एसिड प्रेजेंट है, ऐसे पूछा हुआ था। तो 12 to 16%। देखिए क्वेश्चन प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, तो कुछ वेरिएशन इनमें हो सकता है। ओके, तो इसमें जो है सिनेमिक एसिड कितना 12 to 16% होता है। फिर था मिल्क शुगर कौन सा है, 4 ऑप्शंस थे, तो लैक्टोज जो होता है ये मिल्क शुगर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डी टैप के नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, तो इसमें कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ओके, 5 इलेक्टेड होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं, और 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो आपको नॉमिनेटेड पूछा हुआ था। फिर आपसे देखिए कुछ ड्रग्स के केमिकल फॉर्मूलाज पूछे हुए थे। जैसे एक ड्रग आपकी मेटफोर्मिन जो बाइगोनाइड्स में आता है, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ था। एक ब्यूसल्फन का पूछा हुआ था, एसिटाजोलामाइड का पूछा हुआ था। इस टाइप से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन था, और ब्रेन के ऊपर था। ब्रेन की जो मेम्ब्रेन मेनिंजेस जो होती है ना, तो इस टाइप से कितनी मेनिंजेस होती है, आपको पता 3 होती है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था जैसा कि आप लोगों ने बताया। फिर एक क्वेश्चन आपका था, 1 जो गीगाबाइट होता है उसमें कितने मेगाबाइट्स होते हैं, एमबी होते हैं। तो ये देख लेना, 1024 जो है इसमें एमबी होते हैं। फिर पीसीएम जो है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी थी, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। फिर आपसे देखिए जो फार्मेसी एक्ट है ना, उसके जो चैप्टर्स है ना फार्मेसी एक्ट के, उसके ऊपर था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जब कौन से चैप्टर में इंक्लूड किया गया। ओके, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो चैप्टर 3 में आता है फार्मेसी एक्ट के। चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी होता है, चैप्टर 2 में आपका फार्मेसी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आता है। ओके, जो फार्मेसी एक्ट है ना उसके ये चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर 3 है ना उसमें आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ जाएगा, यही पूछा हुआ था। फिर आपका एक क्वेश्चन क्या था, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप लोग पढ़ते हैं उसके जो चैप्टर्स है उसके ऊपर था कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है ना वो कौन से चैप्टर में आएगा। तो ये भी चैप्टर 3 में आता है। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं उसके जो चैप्टर्स है, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें क्या आता है, आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आता है। ओके, फिर आपके विटामिन के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। विटामिन सी का पूछा हुआ था, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। और मतलब कि ड्रग का सोर्स था कि वेजिटेबल सोर्स ड्रग कौन सा, तो कोरिएंडर हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप मतलब कि यूनिवर्सल डोनर इसमें आई थिंक पूछा हुआ था, तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन था, 3rd जनरेशन इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आईयूडी जो होते हैं, तो आपके 3rd जनरेशन में देखिए जो जैसे हॉर्मोन्स जैसे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे उस टाइप से प्रिपरेशन आती है। तो ये किस पे क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था, जो आपकी फ्लूसाइटोसिन जो एंटी फंगल ड्रग होती है ना, उसका एडवर्स मतलब कि इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन कौन सी होती है, तो लीवर डैमेज करा देती है। ओके, बोन मैरो डिप्रेशन भी कराती है ये। फिर आपका था स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो ये एंजियोलॉजी हो जाएगा। एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है उसके ऊपर था, तो आपका कैटेगट ऑप्शन में था। ओके, कॉल्चिकम की फैमिली हमने देख ली थी, लिलिएसी होती है। ओके, और एंटीसाइबोज हमारा होता है बिफोर मील, ये भी क्वेश्चन था। फिर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट जो है आपका कौन सी प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आता है, तो ये आपका हमारा आता है सब्सक्रिप्शन में आता है ना। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन था आई थिंक। बॉल मिल का प्रिंसिपल पूछा हुआ था, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। RX जो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, RX आता है। इसका मतलब क्या होता है, टेक 2 या यू टेक होता है। फिर आपकी जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, फिर फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन है, हिपोक्रेट्स।
ओके। एक एंड नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। एक ग्रीसियोफल्विन में पूछा हुआ था कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, इसमें ये क्वेश्चन क्या था, मतलब कि 4 ऑप्शन है, प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, लेग्यूम, सीरियल्स, फ्रूट्स या ऑल, तो सभी में प्रोटीन्स हो जाएगा। फिर था डिजीज, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है ना, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है आपका फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से आपका पर्नीशियस एनीमिया होता है। ओके, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी आपसे पूछा हुआ था तो आपका मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया आना था। ओके, फिर था नोट एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, जो है ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो उसकी एडवांटेज कौन सी नहीं है ना, तो इसमें स्लो एक्शन होता है तो ये एडवांटेज नहीं है इसकी, इस टाइप से था। फिर था जो आइडल रबर क्लोजर की कौन सी क्वालिटी नहीं है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जो इंसुलिन है, इंसुलिन की चेन ए और चेन बी में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो चेन ए का पूछा हुआ, चेन ए जो है उसमें 21 अमीनो एसिड होता है, चेन बी में 30 होते हैं। ओके, अगर चेन बी का पूछे तो चेन बी में 30 होते हैं, चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। फिर क्या था, विच वन इज नॉन ओपियोइड ड्रग, तो नॉन ओपियोइड मतलब कि एनाल्जेसिक इस टाइप से नॉन ओपियोइड ड्रग में आपके एनसेड्स आ जाएंगे। एक था बर्थ रेट जो है उसको उसका फॉर्मूला पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका रिबाविरिन जो है इसका ब्रांड नेम के ऊपर था। फिर एक क्वेश्चन देखिए जो मेडिकल वेस्ट कवर बाय विच, कौन से बैग, कौन से कलर के बैग यूज़ करेंगे, इसके लिए वाइट येलो, तो येलो हो जाएगा इसका, है ना। फिर हार्ट की साउंड जो होती है ना, लब डब, इसके ऊपर था क्वेश्चन की कौन सी हार्ट की साउंड है, इस टाइप से। ओके, फिर था बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कैल्शियम हेल्प करता है तो ये कैल्शियम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या था, मेन इंग्रेडिएंट इन वैनिशिंग क्रीम, तो वैनिशिंग क्रीम जो होता है उसमें स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा होता है, इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। सूचर जो है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल से जो सूचर ऑब्टेन होता है वो आपका सिल्क हो जाएगा। एक आपसे स्प्लीन का पूछा हुआ था, स्प्लीन की लोकेशन आप लोगों ने बतानी थी। ओके, फिर आपका क्वेशिया जो होता है, आपका बिटर वुड जो होता है ना, क्वेशिया के ऊपर क्वेश्चन था आई थिंक कि इसमें कि इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है ना, तो जो क्वेशिया जो होता है ये ड्राइड स्टेम वुड होता है, पिक्रासमा एक्सेल्सा इसका सोर्स होता है। ओके, तो इसमें वुड हो जाएगा ये। रोवोल्फिया मतलब कि इसमें कौन से टाइप के, मतलब कि रोवोल्फिया जो आपका इंडोल एल्कलॉइड में आता है ना, तो यही था, इसमें क्या इंडोल एल्कलॉइड्स है इस टाइप से। थायोपेंटल सोडियम का मतलब एडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन था। कैप्सूल के साइज के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे। ओके, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का साइज इस टाइप से। और आपका एक क्वेश्चन था ये कमेटी के ऊपर था, 1930 में जो कमेटी बनाई गई वो आपकी चोपड़ा कमेटी थी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। ओके, तो देखिए अभी इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो जो हमारा एग्ज़ाम है ये हमारा एम्स रायपुर वाला है ना, तो देखिए हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये पटना वाले एग्ज़ाम से, जैसे भी क्वेश्चंस आप लोगों ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उससे तो इजी था ये। ओके, देखिए वो एग्ज़ाम हमारा था मतलब कि मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, और ये जो रायपुर वाला एग्ज़ाम है तो ये इतना टफ नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, तो उससे तो इजी है पटना वाले एग्ज़ाम से। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन पता लगे हैं तो उस हिसाब से तो ये यही कह सकते हैं, बाकी इसके आंसर क्या आएगी उसके बाद ही अच्छे से पता लगेगा। ओके, तो बहुत से बच्चों को कमेंट आता है कि मैम कट ऑफ बताइए, है ना, तो देखिए जो आपका एम्स पटना वाला हुआ था वो इससे टफ था तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, है ना, और ये उससे थोड़ा इजी है रायपुर वाला तो इसकी थोड़ी ज़्यादा जानी चाहिए। तो देखिए आप लोगों की कमेंट आ रहे हैं इसलिए बताना पड़ता है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो है आपकी जो ये पटना वाला एग्ज़ाम है इसकी जो कट ऑफ है ये 55 से 65 के बीच में जानी चाहिए। ओके, देखिए वेरिएशन हो सकता है क्योंकि कुछ नहीं पता, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है। बस ये एक प्रिडिक्शन है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, तो पटना वाले में 55 से 65 मेरे हिसाब से जो है इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। और जो आपका है ये रायपुर वाला एग्ज़ाम है इसकी जो है 65 टू 70 तक मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए। ओके, बाकी आप बस ये जो है ये जो है प्रिडिक्शन है, बाकी वेरिएशन इसमें हो सकता है। ओके, तो इसमें देखिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।